Hi everyone, this is डॉक्टर समृद्धि. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर टेट एग्जाम प्रिपरेशन. आज लास्ट चैप्टर है चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का चैप्टर 18 इंक्लूसिव एजुकेशन. इसके कुछ पार्ट्स होंगे. आज एक पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड पार्ट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का. तो ये हम करेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा. समावेशी शिक्षा जो है समावेशन से बना है. समावेशन यानी कि जो अपने आप किसी चीज़ को अपने में समाहित कर ले उसे कहते हैं समावेशन. शिक्षा का समावेशन मतलब होता है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर्स टू ए मॉडल वेयर इन स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ देयर टाइम विद नॉन स्पेशल नीड स्टूडेंट. समावेशन का अर्थ होता है कि जो शिक्षा में जब समावेशन वर्ड जुड़ जाता है उसका अर्थ ये होता है कि विद्यार्थी जो जिनको कोई स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे कि आपके हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनको उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना विद नॉन स्पेशल नीड्स. जो नॉन स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स के साथ शिक्षा देना, उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम. इंक्लूसिव एजुकेशन शब्द जो वर्ड लिया गया है उसका अभिप्राय यही होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सेम क्लासरूम में शिक्षा देना, यानी कि स्पेशल फैसिलिटीज़ देने से अच्छा है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके. इसी प्रकार हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा अधिकार जैसे कार्यक्रमों को भी चलाया है. भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक बालक के लिए जो शिक्षा है वो आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी हो जाती है. यहाँ पर जो है भारत जैसे देश में प्रत्येक बच्चा जहाँ शिक्षा से जब वंचित रह जाता है, वहाँ पे यहाँ जो कर्तव्य है हमारी सरकार का वो ये है कि प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व विकास हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता, रुचि, क्षमता को और आवश्यकता को अनुरूप ढाल सके. इसलिए ये वर्ड लाया गया इंक्लूसिव एजुकेशन. समावेशी शिक्षा पर ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए है जो जिनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है या किसी कारणवश वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते. तो इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड का प्रयोग किया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है वो केवल अशक्त व्यक्तियों या अशक्त बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होती है, ताकि प्रत्येक बच्चा शिक्षा को ग्रहण करने से वंचित ना रह सके और प्रत्येक बच्चा शिक्षा को आसान से ग्रहण कर सके. नेक्स्ट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. आज हमें इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या उद्देश्य है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी है. एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा. समावेशी शिक्षा जो है एक ऐसी शिक्षा जो सबके लिए शिक्षा प्रदान करती है. सरकार ने भी कहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. सबके लिए शिक्षा एक ही विद्यालय में एक साथ होनी चाहिए. सेकेंड इज द डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप्ड आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप, जितने भी डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप बच्चे हैं उनको एक समाज के ही वे मुख्य भाग हैं. तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया है. प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों की रक्षा. सरकार ने भी कह सकते हैं, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि आर्टिकल 21A में कि प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक इस प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में लिया गया है. तो हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है. फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संविधान की जो उत्तरदायित्व है कह सकते हैं, इस संवैधानिक उपचार रूप से भी इसको अपनाया गया है. इसमें कुछ प्रोग्राम सरकार द्वारा कुछ प्रोग्राम लाए गए थे. फर्स्ट इज द इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्लान जो लाया गया था वो 1974 में लाया गया था. DEPEP, शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए DPEP प्रोग्राम 1985 में लाया गया था. नेक्स्ट इज द NPE, नेशनल पॉलिसी कह सकते हैं एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति. NPE 1986 में लाई गई थी. सर्व शिक्षा अभियान जो था 2002 में इसको अप्लाई किया गया था. इंक्लूजन एजुकेशन जो है समावेशी शिक्षा जो है 2005 में. राइट टू एजुकेशन को पूरा करने के लिए 2009 में लाया गया, यानी कि 2009 तक इसको पूरा करना अनिवार्य कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में पूरा किया जाएगा. नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक चेतना का उद्गम, यानी कि सामाजिक चेतना.
शिक्षा में व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी विकास होता है। अधिकारों की रक्षा की चेतना, समता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि ब्रदरहुड की चेतना, बालकों के पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा के महत्व की चेतना, उनकी शारीरिक मानसिक सामर्थ्य, सभी प्रकार के उनकी योग्यताओं का विकास करना भी कह सकते इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट इज द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि प्रत्येक अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकें और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। कौशलों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स। हम कह सकते हैं कि बच्चों के कौशलों को जानने के लिए, चाहे वो मन बुद्धि का है, चाहे वो सृजनात्मक या क्रिएटिविटी है या एक्टिव है, तो ऐसे बच्चों को, या कोई जीनियस है, ऐसे बच्चों की स्किल को पहचानने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड की भावना का विकास, यानी कि भातृभाव की भावना का विकास। ऐसी भावना जो आपस में भाईचारे की भावना को विकसित करती है, उसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता है। अगर प्रत्येक बच्चे के लिए क्लासरूम या फैसिलिटीज़ अलग अलग होंगी तो उनमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल प्रेस्टीज। बच्चे अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कर सकें और अपनी कह सकते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सकें, उसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। प्रिपेयरिंग फॉर न्यू चैलेंजेस, नई चुनौतियों के लिए तैयारी। बच्चों की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, उन कह सकते हैं उनके सामने नई नई चुनौतियां आती जाती हैं, तो उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत आवश्यक है। बदलता हुआ एनवायरनमेंट या बदलता हुआ वातावरण बच्चों को अपने अनुरूप ढालता है, इसलिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट इज द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। फर्स्ट इज द पुश इन और फुल इंक्लूजन मॉडल। जो फर्स्ट पॉइंट है पूर्ण समावेशन प्रतिमान। इसके कुछ प्रतिमान कौन कौन से हैं, मॉडल्स कौन से हैं इसके? तो फर्स्ट है हमारा पुश इन और फुल इंक्लूजन मॉडल। पूर्ण समावेशन प्रतिमान वो प्रतिमान होता है जिसके अनुसार कक्षा में बालकों को अनुदेशन तथा सहयोग प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट अध्यापक की व्यवस्था की जाती है। और ये जो विशिष्ट अध्यापक होता है कक्षा में अपनी सहायक सामग्री के साथ प्रवेश करता है। वह अध्यापक बच्चे को गणित कक्षा में गणित पढ़ाता है और हिंदी कक्षा में हिंदी पढ़ाता है। पूर्ण समावेशन में विशिष्ट शिक्षा अध्यापक को सामान्य अध्यापक के साथी का स्थान भी दिया जाता है, परंतु सामान्य अध्यापक ही प्रत्येक बच्चे का पूर्ण उत्तरदायित्व लेता है। इस समावेशन में कह सकते हैं कि विद्यार्थी को प्रत्येक अनुदेशन के साथ साथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर भी दिया जाता है ताकि वे अपनी कमियों में सुधार कर सकें। नेक्स्ट इज आता है वैंग अडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल, वैलम। वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान। इस प्रतिमान जो है, इस मॉडल की रचना करने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को मूलभूत भौतिक कौशलों का विकास करना, यानी बेसिक स्किल को डेवलप करना, जिससे वे विद्यालय के अपने प्रति अपेक्षाओं की पूर्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार कर सकें। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जाती है। इस प्रतिमान में विशिष्ट अध्यापक सदैव विशिष्ट बालकों के सहयोग के लिए भी तैयार रहते हैं। नेक्स्ट इज द टीम टीचिंग मॉडल, टोली शिक्षण प्रतिमान। टोली शिक्षण प्रतिमान जो होता है, टीम टीचिंग मॉडल जो होता है, ये सामान्य तथा विशिष्ट अध्यापक जो हैं सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं और प्रत्येक जो अपना उत्तरदायित्व है, जो कार्य हैं, वो आपस में बांट लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक जो कह सकते हैं शिक्षक होता है अपने कार्यों को एक साथ सुनियोजित ढंग से बांटते हैं और उनको पूरा करते हैं। इसमें जो विशिष्ट अध्यापक होते हैं विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं, साथ साथ ये सामान्य अध्यापकों के साथ मिलकर अपने कार्य को पूरा करते हैं और बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल, रणनीति व्यवधान प्रतिमान। यह प्रतिमान कॉन्सेंस विश्वविद्यालय में बनाया गया था। इस प्रतिमान का आधार यह है कि विद्यार्थी अपनी योग्यता और प्रतिभाओं का विकास तभी कर सकता है जब वह सामाजिक प्रेरणात्मक अधिगम आदि क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त करें। यानी कि इस जो प्रतिमान का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक प्रेरणात्मक अधिगम, यानी कि समाज सोशल लर्निंग से रिलेटेड है। इसमें जो विद्यार्थी है पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए सहयोग प्रणाली की तरह ही कार्य करता है, जिसके अंतर्गत असमर्थ विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं में समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाता है।
नेक्स्ट फिफ्थ आता है सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल, समावेशन चक्र प्रतिमान। समावेशन चक्र प्रतिमान सबसे अधिक व्यक्तिगत माना जाता है। इस प्रतिमान को बहुत छोटे बच्चों अर्थात 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रतिमान को बहुत सी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्यापकों, अभिभावकों तथा शिक्षा से जुड़े दूसरे लोगों की सहभागिता इसके आधार है, लेकिन तकनीक कक्षा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ये जो प्रतिमान है अपने आप को ढालता है, और ये प्रतिमान जो है बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक और पारस्परिक संबंधों के कौशलों पर अधिक जोर देता है। इस प्रतिमान का जो मुख्य अधिकार है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि क्रियाशील सहभागिता। यह बच्चों के सीखने और क्रियाओं से संबंधित विकास पर बल देता है। समावेशी शिक्षा को और समझने के लिए हमें इस जो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम बनाए गए हैं ताकि समावेशी शिक्षा और सफल रूप में कार्य कर सके, उसके लिए सरकार ने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो है, उसमें से पहला सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सबके लिए शिक्षा। 45वीं धारा यानी कि कह सकते हैं 45 आर्टिकल के अनुसार 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य है। 93वें संशोधन या अमेंडमेंट में शिक्षक को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 21A आर्टिकल के द्वारा जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 2002 में इसे सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया गया है। ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था वो बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बल देता है। 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। टाइम बाउंड प्रोग्राम है ये जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था इसको 2010 तक पूरा करना था। यूनिवर्सलाइजेशन, ये सार्वभौमिकता पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसमें कोई लिंग, जाति, वेशभूषा या जात पात विभिन्नताएं नहीं होंगी। अफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर लोकल बॉडीज जितनी भी हैं, चाहे पंचायतें हैं, उन सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। प्रोविजन ऑफ फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यह शिक्षा जो है गुणात्मक स्तर पर आधारित है। कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का कोऑपरेशन सम्मिलित है। सोशल जस्टिस, यह जो सर्व शिक्षा अभियान है ये बच्चों के सामाजिक न्याय से संबंधित है ताकि बच्चों को समाज में रहकर न्याय प्राप्त हो सके और वो शिक्षा से वंचित ना हो। नेक्स्ट इज द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये जो शिक्षा है ये बच्चों के मूल्यों पर आधारित होती है और अच्छे मूल्यों का विकास करती है, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा। नेक्स्ट इज द अर्ली चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसलिए भी दी गई है ताकि बच्चों का शुरुआती दौर में या शुरुआती वर्षों में ही बच्चे का विकास किया जा सके। नेक्स्ट इज द जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ये जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर आधारित है ताकि इसमें कोई भी बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने से वंचित ना रहे, चाहे उसे फिजिकली प्रॉब्लम हो या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, लेकिन बच्चा जो है अपनी शिक्षा को किसी न किसी रूप में प्राप्त कर सके। नेक्स्ट जो पॉलिसी इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन पॉलिसी 2006, ये नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, 2006 में इसको लाया गया था। ये जो फर्स्ट इसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स, असमर्थता से बचाव तथा पुनर्वास माध्यम। इस बात पर यह बल देता है कि असमर्थता पैदा करने वाले रोगों से बचाया जा सके और ऐसे साधन अपनाए जा सके ताकि असमर्थ जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की जा सके। इसके लिए जनता से में सजगता उत्पन्न की जा सके और कह सकते हैं असमर्थता को पहचाना जा सके, शीघ्र पहचाना जा सके, जल्दी पहचान जा सके कि बच्चों में कौन कौन सी कमी है, कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं और उनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, ऐसी असमर्थता को पहचाना जा सके जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर सकती है और व्यक्तियों को ठीक समय पर सूचनाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट इज द काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, DDRC, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। बच्चों की डिसेबिलिटीज़ पहचान कर उनको मेडिकल पुनर्वास यानी कि उनको काउंसलिंग दी जा सके, उनको मेडिकल प्रबंध करवाया जा सके, उनको व्यवसायिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, शल्य चिकित्सा आदि प्रविधियों का उसमें प्रयोग किया जा सके, उनकी सहायता की जा सके और कह सकते हैं कि उनकी आवश्यकताओं की भी इसमें पूर्ति की जा सके। इनके स्वास्थ्य की देखभाल का जो कार्य का भार है वो आशा यानी कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ के द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट इज द असिस्टिव डिवाइसेस यानी कि सहयोगी साधन।
ऐसे बच्चे जो किसी न किसी प्रॉब्लम या समस्या से ग्रस्त हैं, उनको असिस्टिव डिवाइसेज यानी सहयोगी साधन जो है उपलब्ध करवाए जा सके। वो जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ पे उनको प्रत्येक बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके, जैसे कि कुर्सी, 3 पहियों वाला साइकिल, सर्जिकल फुटवियर, ऐसे इस तरह के उनको जो है असिस्टिव डिवाइसेस उपलब्ध करवाए जा सकें। नेक्स्ट इज द वोकेशनल एजुकेशन। ऐसे बच्चों के लिए शारीरिक विशेषताओं के अनुसार उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट जो प्रोग्राम चलाया गया था IDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, असमर्थी बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो प्रत्येक बालक जो एक सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारिक है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आर्थिक पुनर्वास के 2 पक्ष हैं। पहला है किसी व्यवसाय में नौकरी करना तथा स्वयं व्यवसाय चलाना। ऐसा करने के लिए उनको सहायता देना, असमर्थी विद्यार्थियों या व्यक्तियों को उचित व्यवसाय मिल सके और उनको सहायता दी जा सके। उनको सरकारी अनुष्ठानों में नौकरी प्रदान की जाए, प्राइवेट क्षेत्रों में नौकरियों की व्यवस्था की जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा जाए। नेक्स्ट इज द एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी पर्सन। असमर्थी व्यक्तियों की शिक्षा, यह निश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक असमर्थी या डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड है कि पूर्व विद्यालय, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में वो किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और इस उद्देश्य को सरकार द्वारा 2020 तक प्राप्त करने का उद्देश्य बनाया गया था। डिसेबिलिटीज पर्सन को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो बैरियर फ्री हो, जो उनमें रुकावटें पैदा ना कर सके और बच्चे उसमें सीख सके, यहाँ तक कि उन्हें रिसर्च कार्यों के लिए भी बढ़ावा देना और साथ साथ उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को भी ऊंचा करना। उनकी स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चर एक्टिविटीज़ को कल्चरल एक्टिविटी या उनकी रुचियों को बढ़ावा देना, उनकी कौशलों को पहचानना और उनका विकास करना। Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe.